नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का राशिफल अक्टूबर 2022 का। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 महीनों से जो समय है वो आपका ठीक नहीं चल रहा है। उसमें कई जो बातें हैं वो इन्वॉल्व थी, जैसे कि गुरु और शनि जो कि 2 महत्वपूर्ण बड़े ग्रह हैं जो कि वक्री चल रहे थे, और उसमें भी पिछले महीने मतलब सितंबर में जो बुध था वो भी वक्र था। अब ये जो बुध है, ये बुध आप ही के राशि में था, आप ही के राशि का स्वामी भी है, लेकिन वो वक्री था। तो जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं, और आपके लिए आपने जो अनुभव किया होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में कमी, या फिर डिसीजन पावर में आपने बहुत कमियां देखी होगी। तो ये सभी बातें हैं, मानसिक तौर पर भी ये जो वक्री बुध था वो भी आपने बहुत ज्यादा अनुभव किया होगा। लेकिन इस महीने की बहुत अच्छी बात है कि ये जो बुध है वो वक्री से मार्गी होने जा रहा है, और जो शनि है वो भी वक्री से मार्गी होने जा रहा है। तो उसके जो भी परिणाम है और बाकी के ग्रहों के जो भी परिणाम है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम सूर्य कैसे करेंगे। सूर्य जो ग्रह है ये आपकी राशि का व्यय भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था, और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 12-13 दिनों से आपके मन में बहुत ज्यादा ऐसे विचार आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर रहे हैं, और आपका घूमना फिरना, ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो जैसे ही अब ये जो बात है वो करीबन 16-17 तारीख तक ऐसे ही दिखाई देगी, और 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो थोड़ा घूमने फिरने वाली जो बातें थे वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। आपके लिए देखा जाए तो शारीरिक जो बातें हैं, मतलब शारीरिक मेहनत की जो बातें हैं या फिर घूमना फिरना है, वो आपको सहन नहीं होता, आप जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो करीबन 18-19 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जो खर्चे रहेंगे, मतलब 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे देखा जाए तो आपकी राशि जो है वो प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे कहां पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी जो शेड्यूल होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं या फिर पड़ते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा इस चीजों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल ग्रह है ये आपके राशि का अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। आपके राशि के लिए जो मंगल ग्रह है वो 1 नंबर का या फिर नंबर 1 का शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बुध, और आपकी जो कुंडली है या फिर आपकी जो राशि कुंडली है इसमें भी ये जो मंगल ग्रह है वो अशुभ माना जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो जाता है। लेकिन यह जो मंगल है आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी नोकझोंक आपकी हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर जो लोग हैं ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो भी आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन कहीं पर भी जाके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना, जैसे कि आप नौकरी क्विट करोगे या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, नेगेटिव जो बातें हैं, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि जो मंगल का जो भ्रमण दशम भाव में आपका होगा वो थोड़ा सा इस मामले में आपको स्ट्रेस दे सकता है। लेकिन इससे बिल्कुल भी कतराना नहीं और कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। अब ये बात जान लेना, क्योंकि ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, और अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए
तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर मतलब ये जो भ्रमण है हालांकि वो 1.25 महीने तक रहता है, 1.25 से 1.5 महीने तक रहता है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा शुरुआत में आपको लग सकता है कि जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में, तो ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर और एक बात है, आपको स्वयं के जो हेल्थ इश्यूज है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी प्रकार के बड़े गलत डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि वक्री अवस्था में चंद्र, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो इसका जो परिणाम है वो आपने देखा होगा, स्वास्थ्य के बारे में खास करके मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत आया होगा, खास करके पिछले महीने में, मतलब सितंबर में। तो सितंबर का जो महीना था इसमें ये जो बुध था वो वक्री था, इस वजह से जो स्ट्रेस था वो काफी आपने सहन किया होगा। लेकिन इस महीने के 1 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो जाएगा और जैसे भी आप एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार की जो परिस्थितियां है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नॉर्मल आपका जो माइंडसेट है वो देखा जाएगा। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जैसे कि मैंने मंगल ग्रह के भ्रमण के बारे में कही थी, कि आपका जो नौकरी है इसके बारे में जो भी स्ट्रेस करीबन पिछले महीने में डेवलप हुए थे वो काफी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। यदि वहां पर के जो लोग हैं उनसे यदि कोई बात होती है तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस से आपको काम लेना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण जो कि आपके राशि में मार्गस्थ होने जा रहा है, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। आपको जो भी मतलब करियर के बारे में जो भी नए नए रिसोर्सेस है वो सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में है। अगर आप विवाहित हो तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन जून या फिर मई जून से ये जो गुरु वक्री है, इससे जैसे आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी और वो सुलझने का नाम भी नहीं ले रही है। हालांकि ये जो बातें हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं गई है, लेकिन जो नोक जोक वाली बातें हैं वो दिखाई दे रही है और इसी के कारण आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपने अनुभव की होगी। अब देखिए इस महीने में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि गुरु जो कि आपका चतुर्थेश है, सप्तमेश है, जो कि आपके 7वें भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इस वजह से ये जो बातें हैं वो थोड़ा आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने कहा कि जो बुध है वो मार्गीय होने जा रहा है, शनि है वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है रिलेशनशिप में, कड़वाहट की जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी काफी खिला खिला नजर आएगा और आपको लग सकता है कि जो रिलेशनशिप छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेच आउट हुई थी वो काफी मायनों में नॉर्मल हो जाएगी। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, सिर्फ खुद पर थोड़ा सा शांत रहना या फिर स्थिर रहना, क्योंकि आपके मन में काफी ज्यादा विचार चहल पहल करते रहते हैं, तो थोड़ा सा फोकस होना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब शुक्र ग्रह के बारे में देखा जाए तो जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, ये आपका भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है, तो काफी ज्यादा महत्व इस शुक्र ग्रह के साथ आपका जुड़ा हुआ है। तो ये जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। तो देखिए इसके पहले भी आपने देखा होगा कि परिस्थितियां चाहे मतलब कि पिछले 13-14 दिनों में परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन आपको भाग्य का साथ मिला था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आप गए और उससे कुछ निकलना नहीं, या फिर आप ही को उसके जो प्रॉब्लम है भुगतने पड़े, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो अब ये जो बातें हैं वो भी उसी प्रकार से चलेगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। तो करीबन 19-20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें फाइनेंशियली आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने जो भी काम किया है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, चाहे फाइनेंस के बारे में या फिर अन्य किसी क्षेत्र में। तो बॉटम लाइन यही होगी कि भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलेगा, जो भी काम आप हाथ में लोगे वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो मूड है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है, ये शनि आपका पंचमेश भी है और आपका षष्ठेश भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचमेश होने के कारण ये जो शनि है, ये शनि आपके लिए शुभ फलदायी ग्रह होता है। लेकिन ये जो शनि था वो भी पिछले करीबन 3-3.5 महीने से वक्री अवस्था में चल रहा है आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हुए थे, बातें जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उसमें भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और यदि आपकी संतान थी तो संतान के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके मन में चल रहे थे। लेकिन अब ये जो शनि है जो कि पंचम भाव में स्वयं के राशि में वक्री अवस्था में है, अब ये मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख को। तो इसका सबसे पहला रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि मतलब देखिए ये जैसे कि 23 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन ये जो शनि है वो बड़ा ग्रह है, जैसे कि शनि गुरु ये बड़े ग्रह है और वह वक्री मार्गी या फिर मार्गी से वक्री होने में थोड़ा समय लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 23 तारीख को ये मार्गस्थ होने जा रहा है, तो 24 तारीख से ही इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको करीबन 26-27 तारीख तक रुकना होगा। उसके बाद धीरे 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 जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका जो पहला रिजल्ट होगा, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो भी केओस आप दोनों में था वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। जो ये प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस थे वो काफी मायनों में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी कम होती हुई नजर आएगी अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो। और यदि आपने लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इससे भी काफी इजीली प्रॉफिटेबली आप बाहर निकल सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके जो संतान हैं उनके बारे में भी अगर आपके मन में बहुत सारे विचार देते हो, उसमें भी आपको काफी पॉजिटिव जो बातें हैं वो दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण जो कि आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है, जैसे ही मार्गस्थ हो जाएगा तो धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलते नजर आओगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी ग्रहों के भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो रहे हैं अक्टूबर से। अब हम देखेंगे कि ग्रह योगों, जो ग्रह योग होते हैं इसके जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो ग्रह योग होते हैं उसके परिणाम भी मिलते हैं। हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो वो कौन से क्षेत्र में है और आपको इसके बारे में क्या तैयारी करनी होगी, इसके क्या अनुभव हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में और रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इन दोनों का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी यह योग होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छा समय कट सकता है। करीबन 11, 12, 13 इन 3 दिनों में इसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार इसी दिन में मतलब 12 तारीख को ही मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा था। यहाँ पर मतलब 11, 12, 13 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना और खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो स्वास्थ्य होता है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब आपको कभी ऐसे नहीं अनुभव होगा कि आपके 6-7 महीने काफी अच्छे गए, क्योंकि आपकी जो राशि है षष्ठ भाव में आने वाले, काल पुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में आने वाली राशि जिसे रोग स्थान भी कहा जाता है, तो स्वास्थ्य के बारे में स्टर्डीनेस आपके राशि में दिखाई नहीं देता। तो इसी वजह से मंगल नेपच्यून का ये जो केंद्र योग होगा करीबन 11, 12 और 13 तारीख को, इस दरमियान आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आज शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक, काफी ज्यादा लकी डे होगा। 13, 14, 15 इन 3 दिनों में इसके जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। पहला जो होगा वो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। जो भी आप अनुमान लगाओगे उसके जो रिजल्ट्स है वो काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। संतान सुख के मामले में भी, संतान के मामले में यदि आपके मन में किसी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन रहेंगे तो वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ
ये जो मंगल है वो त्रिकोण योग हो करने जा रहा है। अब ये जो रवि है ये आपका व्यय है, जो मंगल हमने जैसे कहा यह मंगल आपका अष्टमेश व्यय है, तो व्यय अष्टमेश और तृतीयेश की ये जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है खास करके इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। 16, 17, 18 इन 3 दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, या फिर जो महत्वपूर्ण काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इन दिनों में होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। और उसके मतलब जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार की जो बातें हैं वो भी इस समय में हो सकती है। तो काफी अच्छा यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपको रिजल्ट्स दे सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 तारीख को मंगल और शुक्र का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो 19 तारीख की जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो मंगल है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 18, 19, 20 इन 3 दिनों में काफी ज्यादा देखा जाएगा। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात देखी जाएगी, आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, इस प्रकार के जो लाभ है वो आपको मिल सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए अगर देखा जाए तो उनके जो इन-लॉज रहेंगे, मतलब ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपके काम की सराहना हो सकती है। अगर आप जॉब लेस हो तो जॉब वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो भी होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और बुध जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, इनका नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। देखिए ये जो दोनों ग्रह वो आपके राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी काम आप हाथ में लोगे वो काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब काम किसी भी प्रकार का हो, कोई कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो होते हुए नजर आएगा। इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहेंगे उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। शेयर मार्केट से भी आपको कुछ अच्छी आमदनी मिल सकती है। मतलब करीबन यह जो कालावधि इसमें जो भी आप काम करोगे वो पॉजिटिव या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है 27 तारीख को। तो देखिए ये जो बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और करीबन ये आपके द्वितीय भाव में जाएगा, तो मंगल जो कि आपके दशम भाव में इसके साथ इसका त्रिकोण योग होने जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। खास करके अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जो भी आप अनुमान लगाओगे, जैसे आप अनुमान लगाओगे उसी प्रकार के उसके जो रिजल्ट्स है वो मिलते हुए नजर आएंगे। आउट एंड आउट पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो करीबन आपने देखा होगा कि इस महीने में जो भी ग्रहों के राशांतर है वो भी, और जो ग्रह योग है सिर्फ मंगल और नेपच्यून को अगर आप छोड़ दें जो कि दिनांक 12 तारीख को हो रहा है, बाकी सभी जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी पूरी तरह से 100% कभी शुभ या फिर अशुभ नहीं होता, थोड़ा बहुत अशुभ भी होता है। तो यहाँ पर भी यह बात है, जैसे कि दिनांक 25 तारीख को 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, अमावस का दिन है, उसमें सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और खंडग्रास ये जो सूर्य ग्रहण है इस प्रकार का ग्रहण होने जा रहा है, जो कि तुला राशि में आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए जो सूर्य ग्रहण होता है या फिर जो ग्रहण होता है, कोई भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, इसका जो प्रभाव होता है वो 4-5 दिनों के लिए होता है। जैसे कि यह जो सूर्य ग्रहण है वो 25 तारीख को होने जा रहा है, तो दिनांक 23, 24, 25, 26, 27, तो ये जो 4-5 दिन है उसमें आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। मतलब कोई भी सूर्य ग्रहण, इसका जो बॉटम लाइन होती है वो वही होती है कि आपकी जो बुद्धि होती है वो भ्रमित हो जाती है। जो भी आप अनुमान लगाते हो वो चूकते हैं। शुरुआत में जो भी आपको लगता है उस प्रकार से बातें नहीं होती और फंसते जाते हो, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। तो इस वजह से यह जो दिन है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 9 तारीख को होने जा रही है, तो 9 तारीख के दिन भी मतलब जो पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इसमें भी हमारी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी सी तीव्रतम देखी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना।
तो ये जो बातें हैं मोटे तौर पर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रहण है इस कालावधि में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। और आपकी राशि के लिए चौकन्ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा आपकी जो राशि वो चौकन्ना रहती है, लेकिन कभी कभी हम भावना में बहते हैं, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार पूरे साल भर हम जो त्योहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उसकी राह देखते हैं, वो है दशहरा और दिवाली। अब ये जो दशहरा है वो 5 तारीख को है और जो दिवाली है वो शुरुआत होगी करीबन 21 तारीख को। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दशहरा और जो दिवाली का जो त्योहार है वो आपके लिए सभी प्रकार की खुशियां लाए और आप पूरी तरह से इसे एंजॉय कर सको। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।